हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो चालू हो जाएगा तो हमारे बीच में लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप अच्छा होगा कि पहले ही कर दें। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको उस दिन दिया था, ठीक है, करने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। बताइए कि किस प्रकार के ऑयल पंप आमतौर पर हल्के इंजन में फिट किए जाते हैं। तो गियर प्रकार या फिर रेसिप्रोकेटिंग या विद्युत प्रकार या फिर इनमें से कोई एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गियर प्रकार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए बताइए कि आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले पानी तरल यानी कि कूलिंग प्रणाली है। तो थर्मो सिफोन सिस्टम या इपेलर थर्मो सिफेन सिस्टम या पंप परिसंचरण सिस्टम या उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंप परिसंचरण सिस्टम, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक दिए गए इंजन के आकार यानी साइज के लिए सुपरचार्जर के साथ पावर आउटपुट 10% तक बढ़ाने के योग्य होता है। तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 से 30% बढ़ाने के योग्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए बताइए कि आयल बाथ एयर क्लीनर में किस आयल का उपयोग किया जाता है। इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल या ब्रेक ऑयल या फिर संपीड़न ऑयल। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑयल बाथ एयर क्लीनर में इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि प्रज्वल वार्निंग लैंप प्रकाश नहीं करता, यहाँ तक कि प्रज्वलन की स्विच ऑन के बाद भी नहीं करता, यह संभावित कारण है। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, यानी कि इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है, यानी कि या लैंप बल्ब जल जाना भी हो सकता है, या कि फ्यूज ब्लोन प्लग ऑफ भी हो सकता है, या फिर लैंप और प्रजनन स्विच के बीच खुला परिपथ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्जिंग परिपथ का एक घटक नहीं है। तो बैटरी सोलेनाइड, ओ सॉरी स्टार्टर सोलेनाइड या फिर जनरेटर या अमीटर। तो इसका सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। स्टार्टर सोलेनाइड, ठीक है, स्टार्टर सोलेनाइड, ठीक है। चार्जिंग पर्पज से इसका एक घटक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न अल्टरनेटर के द्वारा निर्मित अल्टरनेटरिंग धारा को यहाँ पे डेल्टस की सहायता से प्रत्यक्ष धारा में बदला जाता है। तो ट्रांजिस्टर की सहायता से या फिर कम्यूटेटर या फिर रेक्टिफायर या फिर कंडेंसर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर यानी अल्टरनेटर के द्वारा निर्मित अल्टरनेटिंग धारा को रेक्टिफायर की सहायता से प्रत्यक्ष धारा में बदला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जब चार्जिंग सिस्टम अल्टरनेटर के साथ फिट किया जाता है तब कौन सा घटक बैटरी बैटरी से धारा के विपरीत प्रवाह को ब्लॉक करता है। तो इसका ऑप्शन है रेक्टिफायर, डायोड या फिर कटआउट या फिर वोल्टेज रेगुलेटर या फिर धारा रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर डायोड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन अत्यधिक गर्म होने का कारण नहीं है। मतलब ठंडक की कमी या फिर व्हील बोवल या फिर दोषपूर्ण वाटर पंप या फिर अपर्याप्त इंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील बोवल, ठीक है। व्हील बोवल इसका कारण नहीं है, ठीक है, ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कौन सा जहरीला घटक चक्कर आने का कारण है। तो ये आपको दिया गया है NOx या फिर N2O या फिर SC या फिर CO। तो इसका चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा CO, ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए आप कि क्लच कवर डैश डैश से बोल्ट के द्वारा कसा होता है। आपका ऑप्शन है फ्लाई व्हील, कार व्हील, इंजन ब्लॉक या फिर क्लच डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील से बोल्ट द्वारा कसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर सब या फिर डिफरेंशियल। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लच, ठीक है। क्लच इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्लच द्वारा एंगेज तथा डिसएंगेज का निर्बाध साधन प्रदान किया जाता है, ठीक है।
अब बताइए कि क्लच द्वारा पारेक्षित किया जा सकने वाला टार्क डैश पर निर्भर करता है। गुणांक, स्प्रिंग फोर्स या फिर स्पार्क सतह या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर देखते हैं, यहाँ उपरोक्त सभी यानी कि तीनों हो जाएगा। गुणांक, घर्षण गुणांक या फिर स्प्रिंग फोर्स या स्पार्क सतह, ठीक है, स्पार्क संपर्क सतह, तीनों हो सकता है, ठीक है। बताइए कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन निम्न क्लच का हो सकता है, यानी कि क्लच गियरबॉक्स तथा लाइव एक्सल ट्रांसमिशन, या फिर क्लच गियरबॉक्स तथा डायरेक्ट एक्सल ट्रांसमिशन, या क्लच गियरबॉक्स तथा एक्सल रहित ट्रांसमिशन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इसका डी ऑप्शन इस सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ऑटोमोबाइल्स में किस प्रकार के गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, या फिर कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, या फिर सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी देखे जा सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उपरोक्त सभी यानी कि देखे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बताइए कि 4 व्हील ड्राइव व्हीकल में डिफरेंशियल डस्टर होता है। फ्रंट व्हील, रियल व्हील, या फिर फ्रंट और रियल दोनों, या फ्रंट या रियल किसी भी व्हील पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रंट और रियल व्हील दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डिफरेंशियल डिफरेंशियल यूनिट में डस्टर होता है या तो क्या होता है। एक बेवल पिनियन, दो बेवल पिनियन, या फिर तीन बेवल पिनियन, या चार बेवल पिनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो बेवल पिनियन, ठीक है। दो बेवल पिनियन, यानी कि डिफरेंशियल यूनिट में दो बेवल पिनियन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न में से क्या हायर पेयर है। निम्न में से क्या हायर पेयर है, यानी कि टर्निंग पेयर, या फिर स्क्रू पेयर, या फिर बेल्ट एवं पुल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बेल्ट एवं पुल्ली, ठीक है। इनमें से क्या हायर पेयर है, तो उसका बेल्ट और पुल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं। बताइए कि स्पिंडल गियर ट्रेन के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है। चलिए इसका आंसर ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्रिवेन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का, ठीक है। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्पिंडल गियर्स के लिए वेग अनुपात, और मतलब वेग अनुपात में किसका अनुपात होता है, तो वेग अनुपात में ड्रिवेन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि स्पिंडल गियर ट्रेन में आइडल गियर्स की संख्या विषम यानी कि ऑड है, तो ड्रिवेन गियर की गति ड्राइविंग गियर के समान होगी, ड्राइविंग गियर के विपरीत होगी, ड्राइविंग गियर पर मौजूद दांतों पर निर्भर करेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्राइविंग गियर के समान होगी, ठीक है। यानी कि स्पिंडल गियर ट्रेन में आइडल गियर्स की संख्या यानी कि विषम है, तो ड्रिवेन गियर्स की गति ड्राइविंग गियर के समान होंगे, ठीक है। अब ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि दो समांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के गियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और हाँ लाइक जरूर कर दीजिए।